जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, ऑल इंडिया सिक्योरिटी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, ऑल इंडिया सिक्योरिटी यूनियन जिंदाबाद, नेताजी करमचंद जिंदाबाद, नेताजी करमचंद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, ऑल इंडिया सिक्योरिटी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। खबर कंट्रोल न्यूज में आपका हुकुम जी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे जान लेंगे सर, मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में क्या प्रोग्राम रखा है आप लोगों ने यहाँ पे आरामबाग में? आज ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यू कर्मचारी यूनियन की तरफ से आज ये लेबर डे का प्रोग्राम है, जो कि मजदूरों की तरफ से पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है लेबर डे मनाया जाता है। इसी तरह हमारी यूनियन भी काफी लंबे समय से लेबर डे का हर साल आज के दिन प्रोग्राम किया जाता है। लेबर डे जो है बहुत समय पहले मजदूरों पर लाठियां चलाई गई थी, मजदूरों पर गोलियां चलाई गई थी, मजदूरों का शोषण किया जा रहा था। मजदूरों की लड़ाई जो है अपने समय सीमा तय करने के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। उस समय जो है मजदूरों पर लाठियां चली, गोलियां चली, लोगों पर जो है डंडे बरसाए गए, लोगों का शोषण हो गया। उसी याद में जो है कि ये जो है लेबर डे मनाया जाता है। और आज का जो इस दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार के अंदर जितना भी लेबर काम कर रही है, वर्कर काम कर रहे हैं, वो पहले से भी आज वो लोग परेशान हैं। खासकर मैं ठेकेदारी प्रथा के बारे में आपके चैनल से बताना चाहूंगा। दिल्ली में जितने भी लोग करीब 40 लाख के आसपास लोग जो है दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं ठेके पे। हर एक डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यू हो, एमसीडी हो, जितने भी दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल है, बैंक हैं, सरकारी कॉलोनियां हैं, तमाम ठेकेदार के वर्कर काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है। ठेकेदार एक तरफ से भारत सरकार का तयशुदा वेतन देते हैं, दूसरी तरफ उस वर्कर से किसी 10,000 और 5,000 वो वापस ले लेते हैं। अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच में साठगांठ है और ये आपस में पैसे को बांट लेते हैं। कोई भी अधिकारी अगर वर्करों का जो शोषण हो रहा है उसमें अपने पद का अगर सही ढंग से इस्तेमाल करें, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करें, तो ये शोषण को रोका जा सकता है। लेकिन अधिकारी सीपीडब्ल्यू की जेई से लेकर सीपीडब्ल्यू के डायरेक्टर जनरल तक ये सारे अधिकारी जो है ये वर्गों का शोषण करने में लगे हुए हैं। जबकि सीपीडब्ल्यू और पीडब्ल्यू एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पूरे भारतवर्ष के अंदर काम करता है। चाहे कोई जेल हो, चाहे बस अड्डे हैं, चाहे जितनी भी सरकारी कॉलोनियां हैं, पुलिस थाने हैं, और जितने हॉस्पिटल हैं, तमाम सीपीडब्ल्यू के और पीडब्ल्यू का इसका काम करती है। और सारी आवश्यक सेवा काम करती है, चाहे सफाई का काम हो, शिविर का काम हो, माली का काम हो, लिफ्ट चलाने का काम हो, बिजली का काम हो, तमाम ये साथी काम करते हैं। मैं इन अधिकारियों, सीपीडब्ल्यू अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, एक वर्कर 10,000 रुपए के अंदर अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, और 10,000 के अंदर, और ये जो ठेकेदार और सीपीडब्ल्यू का अधिकारी है एक समय में बैठकर ये 10,000 रुपए का खाना एक समय में खाते हैं। एक टाइम का खाना इनका 10,000 रुपए है। जबकि तब हमारा एक मजदूर साथी वो अपने पूरे परिवार का 10,000 रुपए पूरा महीना गुजारा करता है, पढ़ाता भी है, बच्चों को लिखाता है और अपना जो है अपना देख रेख भी करता है। लेकिन कोई भी अधिकारी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तमाम अधिकारी जो है वर्करों शोषण करने में लगे हुए हैं। तो सीपीडब्ल्यू के अंदर मैं कहना चाहता हूं, सीपीडब्ल्यू के जो डायरेक्टर जनरल से आपके चैनल माध्यम से मांग करता हूं कि आपका चैनल आप ये जो वर्करों की जो हमारी जो ये आज की जो है लेबर डे के माध्यम से जो है आपके चैनल से उन तक भी पहुंचाई जाए। सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है ये मजदूरों का शोषण करने में लगा हुआ है। लोगों को बीजेपी सरकार आई, लोगों को विश्वास था प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम करेंगे। उस दिल्ली के अंदर आपकी सरकार थी, लेकिन किसी भी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, सरकार की तरह ही काम कर रही है, वो लेबर की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मजदूरों की कोई भी सुध नहीं ले रहा है। तमाम सरकारें आई हैं, शोषण करने में लगी हुई है।
अब जो है दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार है, सेंटर में बीजेपी सरकार है, लेकिन मजदूरों का शोषण ज्यों का त्यों ही है। मजदूरों को कोई सुधार नहीं है। अभी सरकार ने अभी मासिक वेतन जो अभी बढ़ाया गया है, लेकिन कोई भी ठेकेदार, कोई भी अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही 10-12 हजार रुपए ठेकेदार के वर्करों को उनका मासिक वेतन दिया जा रहा है। ठेकेदार ना पीएफ काटते हैं, ना ईएसआई की सुविधा देते हैं। अगर किसी आदमी के साथ कोई भी अगर घटना घट जाए, अगर ईएसआई की सुविधा हो तो अपना और अपने परिवार का मतलब अपना इलाज करा सकता है, लेकिन कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देता। कल ने अगर बिजली काम करते हैं और कोई भी आवश्यक काम करते हैं बिजली का, वहां पर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कौन जिम्मेवार होगा? लेकिन इस तरफ ये अधिकारी बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मैं आपके चैनल से यही करूंगा, तमाम कर्मचारियों को जो है पीएफ मिलना चाहिए, ईएसआई मिलना चाहिए और वर्दी, जूता, चप्पल तमाम सुविधा मिलना क्या चाहिए। समस्या है आपकी? मैं सर आपके चैनल के माध्यम से इस देश के रहनुमा, जो इस देश के रहनुमा है, उनको बताना चाहता हूँ। मैंने CPWD में सन 1987 से और जी 2022 तक 36 साल सर्विस की। मिनिमम वेज दिया केवल, किंतु ना मुझे ESI दिया, ना फंड दिया, ना बोनस दिया, और लास्ट में आकर मुझे घर भेज दिया। जबकि मेरे से जूनियर के आदमी थे, उनको डिपार्टमेंट ने परमानेंट मेरी सब डिवीजन में कर दिया, किंतु मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं। ये भेदभाव क्यों कर रही है सर? बस सरकार के नुमाइंदे हैं, यहाँ के जो ऑफिसर हैं, यहाँ के जो DG है, या ये चीफ का जो आदमी है, या एक्शन का जो आदमी है, उसको तरफदारी करके उसको तो परमानेंट कर रहे हैं, किंतु और किसी तरफ कोई दिक्कत नहीं। और तो परेशान है। जिस तरह कितने लोगों को और ऐसी परेशानी हो रही है सर? हमारे यहाँ से 4 आदमी हो रहे थे, 4 आदमी हो रहे थे, 7 परमानेंट कर दिए। हुकुमचंद जी के ऑफिस में आए हैं आप आरामबाग में सर, क्या लगता है सॉल्व हो पाएगी समस्या? हाँ, हम उस नियत से आए कि वो कहा ना कि कलम उगलती आग यहाँ अक्सर बनते अंगारे हैं। हम कलम की चाहे कोर्ट के तहत, अगर वैसे नहीं होगा तो कोर्ट के तहत लेंगे। कोर्ट ही सर्वमान्य है। क्या क्या मांगे हैं आप? हमारा बोनस, छुट्टी, समान काम का समान वेतन और ग्रेजुएटी, और जब से लगे जब से हमको डिपार्टमेंट में परमानेंट किया जाए, ये हमारी डिमांड है। क्या परेशानी और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विरमचंद है और मैं जो है CPWD में काम करता हूँ। मुझे जो है 34वां मतलब जो है 34वां साल चल रहा है। 34 साल हो चुके हैं और मेरे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और मेरे से काम की ओर ज्यादा सख्ताई दी जा रही है। सफाई कर्मचारी हूँ मैं, सफाई कर्मचारी के पद पर मैं काम करता रहा हूँ 34 सालों से, और मेरे से अधिक तौर से काम दिया जाता है और कभी कभी मुझे काटने की धमकी दी जाती है। कहाँ कर रहे हैं आप काम? मैं CPWD में करता हूँ, सीजो कंप्लेक्स। तो मेरे पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता और ज्यादा हटाने की धमकी बार बार दी जाती है। जैसे टेंडर बदलते हैं ऐसे मुझे निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर भी जो है जो हमारे जो नेताजी है, ये कुछ कह सुन के वो करके बेचारे मुझे रखवा देते हैं। कौन से नेताजी? हुकुमचंद, ये मेरी मदद कर देते हैं बेचारे। और जो है हर टाइम हर उस पर जो है टेंडर पे मुझे निकालने की धमकी दी जाती है। 34 सालों से मुझे काम अधिक लिया जाता है। ये नहीं कहते भाई साहब इतने दिन हो चुके काम करते करते, इसको कुछ थोड़ी राहत दी जा, नहीं, उम्र के हिसाब से भी कोई नहीं मेरी राहत दी जाती। तो यही सोचते हैं कि ये हट जाए, ये चला जाए, और मुझे बार बार कहते हैं कि तुम जो है जो अपने घर बैठ जाओ। पर बाकी मैं जो है अभी काम कर रहा हूँ और काम करने में बहुत मजबूत हूँ मैं। काम में सर कब से हो रही है आपको? ये परेशानी सर मुझे जो है करीबन ये 4-5 साल हो रही है, जब से ज्यादा हो रही है। परेशानी तो पीछे से होती आ रही है, करीबन मुझे 15 साल तो जरूरी हो गए जब परेशानी से मुझे जो देते आ रहे हैं परेशानी CPWD के, और अब 4-5 साल से जारी करते आ रहे हैं। मैं एक हुकुमचंद जी की तरह ही एक यूनियन लीडर हूँ, जो कि मैं ऑल इंडिया CPWD हमारा कर्मचारी संगठन से बिलोंग करता हूँ। मैं हुकुमचंद जी बड़े भाई हैं, क्योंकि हम अलग अलग संस्थाओं में बेशक हों, लेकिन हम सबका एक ही मकसद होता है कि मजदूरों को न्याय दिलाना, न कि उनकी भावनाओं से खेलना। और आज मई दिवस है, जो एक शिकागो शहर था, उसमें मजदूरों के साथ अनिति करी गई थी, कुछ को मारा गया था और उन्हीं के एक में इकट्ठे भी हुए हैं।
इनके लिए और मजदूरों के लिए हमारा श्रद्धा सुमन अर्पण है। और क्या करें, उनके लिए हमारा लाल सलाम भी है, क्योंकि उनकी छोटी सी चिंगारी से पूरे वर्ल्ड के अंदर मजदूरों ने उनके लिए जगह जगह प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए श्रद्धा भाव रखते हैं। यही है, अगर मान लीजिए किसी को भी कोई दिक्कत है, कि हमने ये देखा कि हुकमचंद जी एक ऐसे हैं जिन्हें कि किसी चीज का कोई लालच नहीं है, जो मजदूरों के लिए निष्पक्ष भावना से काम करते हैं। इन्हीं के एक साथी रामदत्त जी भी थे, जो हमारे साथी थे, हमारे एड भी रहे थे। वो फिर मिल करके हमने काम भी करा। वो कर लगा आप हमसे मिलो, जरूर मिलूंगा, हमारा काम ही है किसी को न्याय दिलाना। और इसके लिए मैं हुकमचंद जी के जितनी तारीफ करूँ वो कम है, काबिल तारीफ है। इससे पहले भी मैं इनके साथ एक बार एक केस से मेरे याद आ रहा है कि लक्ष्मीबाई नगर का केस था। उस समय थाने में भी हम दोनों साथ थे जो गए थे। शायद इनको याद हो या ना हो कि लक्ष्मीबाई नगर का केस था, एक किसी की चोरी वोरी का था, जो झपटमारी का केस था। वहाँ गए तो उसको भी सोल्व कराया था। तो काम करने में पूरे दक्ष थे। इनके साथ में हमें ऐसी नहीं लगता कोई परेशानी आने की संभावना हो। परिवार जैसा लगता है। हाँ, परिवार जैसा लगता है सभी का। हमने तो अभी तक ये देखा कि अलग अलग हमारा जितने भी मजदूरों के संगठन है, यूनियन काम करते हैं, लेकिन आपस में कोई द्वेष भावना नहीं है हम लोगों की। हम सभी का एक ही मकसद होता है, मजदूरों की हिफाजत करना। और जहां तक मैंने मजदूरों के न्यूनतम पे के लिए कहा है कि जो ठेकेदार के वर्कर हैं, इनको थर्ड पार्टी में रखा गया है, जिनकी वजह से इनको न्याय मिलना नामुमकिन हो रहा है। अगर इनको सेकंड पार्टी में रख दिया जाए, यानी डायरेक्टली इनको गवर्नमेंट से भत्ता मिलना शुरू हो जाए पेमेंट, तो जहां तक मैं चाहता हूं इनकी आर्थिक मदद भी होगी और ये अपने सारे केस जीत भी जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और सारे देश को और इस देश की सरकार को बताना चाहता हूं कि मेरे ही डिवीजन में CPWD के तहत जो PWD GTB में काम किया और मैं भी वही था, तो मेरे से जो जूनियर थे 89 में आए और मैं 87 में आता, उनको 2023 से ज्वाइनिंग लेटर देकर परमानेंट कर दिया और सारी सुविधाएं दे दी, जिसका प्रूफ ये है। और मुझे आज तक दर बदर ठोकरे खा रहा हूँ, तो मेरे साथ अन्याय हो रहा। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है आपको? सरकार से कौन सी उम्मीद है? सरकार से कोई उम्मीद है? सरकार तो अटल बिहारी की चली गई, जनता पार्टी की चली गई और सारी चली गई, कांग्रेस की चली गई, और 10 साल इनको हो गए मोदी सरकार को, कुछ नहीं। तो सर आपको सैलरी वगैरह भी नहीं मिल रही होगी? नहीं, अब कुछ नहीं, मिनिमम वेज खत्म, ना पेंशन है ना कुछ है, बिल्कुल जीने पे मरने पे मजबूर कर दिया। घर का लालन पोषण कैसे होता है? मेहनत मजदूरी करनी पड़े मुझे 62-63 साल की उम्र में, और ये इसका भी वो है। मेरे से जूनियर परमानेंट कर दिए और सभी सुविधा दे दी, किंतु मुझे आज तक कुछ नहीं दिया। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं ऑल इंडिया CPWD कर्मचारी यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट प्रीति दैया। मैं सबसे पहले यहाँ पे आए हुए आज के मई दिवस 2025 के उपलक्ष्य में यहाँ पे जितने भी आए हुए हमारे नेताजी हैं, नेतागण हैं, कर्मचारी है, उन सब का पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज ये जो मई दिवस का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। प्रोग्राम क्या, मैं तो ये कहूँगी कि जैसे कि हमारे नेताजी ने बताया कि शिकागो की करके एक राजधानी हुई है, जिसके अंदर नेताओं ने कम से कम और कर्मचारियों ने मिलकर एक प्रदर्शन किया, जिसमें 8 घंटे का समय कराने के लिए ये लड़ाई लड़ी। उसके अंदर दर्जनों शहीद हुए थे कर्मचारी, और कम से कम 12 नेता हमारे ये यूनियन के जो शहीद हुए हैं। 12 नेता जो शहीद हुए हैं। वैसे ही आज ये लड़ाई फिर एक आने वाले समय में ये लड़ाई फिर खड़ी होगी, क्योंकि वही शोषण आज इस भारत के अंदर दोबारा होने जा रहा है। 8 एक कर्मचारी से 3 नौकरियां 5 हजार में ली जा रही है। ये शिकायतें हम साइड पे जाते हैं, हमें वर्करों से मिलती है। तो मैं इस जितने भी सरकारी अफसर बैठे हुए हैं CPWD के अंदर, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी ठेकेदारों से मिले हुए हैं। ठेकेदार जिस वर्कर को चाहे निकाल सकता है, जिसको चाहे रख सकता है। जब से ठेकेदारी की कोई भी वर्कर अगर आवाज उठाता है, जेई के पास जाता है, तो जेई का भी यही जवाब होता है कि आपको नौकरी करनी है तो करिए, नहीं करनी है तो आप जाइए। तो ये चीजें जो है कुल मिलाकर टोटल आप देखोगे तो पूरी दिल्ली के अंदर हमने दौरा किया है। हमारे पोस्टर जो भी इंक्वायरी पे गए हैं, लगाए हैं, नेताजी मिले हैं, हम भी मिले हैं, वर्करों से बातचीत हुई है। उसमें सामने लकड़ कर यही बात आ रही है कि जब भी हम अपनी आवाज उठाते हैं तो जेई और जितने भी नेता ठेकेदार हैं, वो सब जो है वर्कर को बाहर निकालने की धमकी देते हैं।
तो ये जो डर बना हुआ है ना, ये वर्कर के अंदर बहुत गहरा डर बना हुआ है। तो मैं अपनी यूनियन के माध्यम से पूरे दिल्ली के वर्कर को यही कहना चाहूंगी कि आप एकजुट होकर लड़ो, साथ मिलो, यूनियन आपके साथ है, अपने अधिकार जानो। जबकि हमने अधिकार को लेकर के एक ऑर्डर हम बार बार अपने इंटरव्यू के अंदर आपके चैनल से बताया है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर 10/3/2022 का, उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि हाई कोर्ट ने जो डेजिग्नेशन दी है वो सीपी रोडी के महानिर्देशक को साफ साफ दी हुई है कि जो एजेंसी है वो विभाग चेंज कर सकता है और जो वर्कर काम कर रहा है वो वर्कर वही काम करेगा। लेकिन इसका खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसकी शिकायत हमने संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में और हर जगह दी हुई है, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो अधिकारी बैठे हैं वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो इसका मतलब वो ठेकेदार के साथ मिलीभगत कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पैसा खा रहे हैं, और गरीब आदमी जो वर्कर आदमी है उसको कान पकड़ते और बाहर निकल देते हैं। अगर आवाज करनी है नौकरी तो करो, नहीं करनी तो नहीं। उनको नौकरी का डर देके 5-5 हजार रुपए में, 7-7 हजार रुपए में दिन और रात 3-3 नौकरियां ली जाती है, और डर में आज वर्कर काम भी कर रहा है। जो लायक है, जिसने स्टडी की हुई है, जो ITI किए हुए हैं, वो वर्कर आज रोड के ऊपर धक्का खा रहे हैं। वो इसी कारण खा रहे हैं क्योंकि जो ऊपर की हमारी अधिकारी है, नीचे से लेकर टोटल भ्रष्ट बैठे हुए हैं। अगर इस पर सरकार थोड़ा ध्यान दे और हमारे जो सीपी रोडी के उच्च अधिकारी है वो इस पर ध्यान दे तो काफी राहत वर्करों को मिलेगी, और वर्करों को भी एक साथ अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। आवाज उठाने के लिए एकत्रित होना पड़ेगा और इस यूनियन से, संगठन से जुड़ना पड़ेगा, और अपनी आवाज और संगठन के साथ चल के एक जो आंदोलन जो पहले बताया शिकागो के अंदर हुआ है, वो एक आंदोलन एक दिन इस दिल्ली के अंदर दोबारा खड़ा होगा। अगर जिस दिन एकता इकट्ठी हो जाती है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो वर्कर को बाहर निकाल दे, जबकि ऑर्डर भी है, कागज भी है, यूनियन भी है, और ऐसा नहीं है कि न्याय नहीं है देश के अंदर। बस अपने अधिकार मांगने के लिए आवाज तो उठानी ही पड़ेगी, एक चिंगारी तो फूकनी पड़ेगी। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, जो ऐसा कुछ आप ऐसे मरते रहोगे, गिरते रहोगे, और आपका शोषण ऐसे ही होता रहेगा। इसीलिए मैं अब पूरे दिल्ली के, पूरे भारतवर्ष के कर्मचारियों को यही आवाज लगाती हूँ कि हमारी यूनियन से जुड़िए, और हम आपकी लड़ाई को तैयार खड़े हैं। आपके लिए जितनी जान जी जान होगी नेताजी लड़ेंगे, करेंगे, और कर भी रहे हैं। काफी हद तक वो गए हैं और काफी केसेज उन्होंने सोल्व भी किए हैं, और काफी अच्छे वर्कर जो आज हमसे जुड़े हुए हैं अपना मिनी वेज, PF, ESI वो पूरा उठा भी रहे हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो आज भी शोषण के शिकार हैं। तो मैं दिल्ली के जितने भी कर्मचारी हैं, भारतवर्ष के जितने भी कर्मचारी हैं, उनसे यही आह्वान करती हूँ कि यूनियन से जुड़े और अपने अधिकार जो है उनके लिए लड़े, आवाज उठाए। बस, धन्यवाद।